तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेड थ्योरी का रजिस्टर जो है वो मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए ऐसे पहले मैंने लूज पेज के ऊपर शीट के ऊपर मैंने ये थ्योरी लिखी हुई है, उसके बाद में इसको मैंने वाइंडिंग करवा लिया। ठीक है, ये देखिए ये वाला, इसमें देखिए फीटर विनोद कुमार, अगस्त 2003 जुलाई 2005 में ये रजिस्टर जो है मैंने शुरुआत करी थी। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जितने चैप्टर इसके अंदर लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक विषय सूची बनाई हुई है। उसके बाद में देखिए क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, इसको पढ़ना और समझना सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरुआत कर देते हैं यहीं से। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम यानी जो आईटीआई की जो स्कीम जो है ये क्या चीज है। इंट्रोडक्शन लिखना है आपको। क्राफ्ट्समैन बनने के लिए, क्राफ्ट्समैन शब्द का तात्पर्य है कला या कौशल को जानने वाला, अर्थात ऐसा रोजगार जो किसी भी कार्य को कारखानों में, फैक्ट्रियों में या घरों में कर सके, उसे क्राफ्ट्समैन कहलाता है। आजादी के बाद लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्राफ्ट्समैन की आवश्यकता थी, इसलिए हमारी सरकार ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे शिक्षा संस्थान खोले। शुरू में इन संस्थानों को वार्ड टेक्निक ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता था, किंतु कुछ वर्षों के बाद इसका नाम टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम रखा गया। इस संस्थान में इंजीनियर और नॉन इंजीनियर के विषयों में प्रशिक्षण दिए जाने लगा। सन 1950 के आसपास टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल के सहयोग से इसका नाम आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रखा गया। इसके पीछे उद्देश्य क्या थे, एम्स क्या थे? देश को विभिन्न व्यवसायों में उद्योगों के लिए उपयोगी एवं कुशल कारीगर उपलब्ध करवाना। नंबर 2 पॉइंट मैंने लिखा था, कारीगरों को प्रशिक्षण देकर उद्योगों के उत्पादन स्तर को ऊंचा उठाना। नंबर 3 पे लिखा था, बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर स्वयं रोजगार को बनाना एवं बेरोजगारी को कम करना। ऐसे आपको लिखना है। आगे देखिए, एक कुशल कारीगर में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। ठीक है ना। एक अच्छा कुशल कारीगर के पास समय का पाबंद होना चाहिए। जहां भी हम काम करते हैं तो आपके पास समय का जो है जरूर पाबंद होना चाहिए। अगर आपकी जो ड्यूटी है उस टाइम आना चाहिए और उसी टाइम आपको जाना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट देखिए, व्यवसायिक ज्ञान अच्छा होना चाहिए। जिसके बारे में आपको लगाया गया उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 3, देश प्रेम व सर्वहित की भावना होनी चाहिए। देश के प्रति आपको हमेशा समर्पित रहना चाहिए। नंबर 4, मशीन तथा कार्यशाला का रख रखाव ठीक तरह से आना चाहिए। जहां भी आप काम कर रहे हो तो आपको मशीन और जो आपकी वर्कशॉप है वो बिल्कुल नीट क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। जो टूल इक्विपमेंट मशीनें जो लगी हुई वो सही तरीके से लगी होनी चाहिए। नंबर 5 पे अपने परिश्रम से दूसरों को आकर्षित करने का गुण आना चाहिए। यानी आप ऐसा काम करो, आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसा हुनर होना चाहिए, आपके अंदर ऐसी स्किल होनी चाहिए जो दूसरों को आकर्षित करे, दूसरों को अच्छा लगे। उसके बाद में हम लिखेंगे ट्रेनिंग के बारे में। भाई ट्रेनिंग ये क्या होती है। ठीक है, ट्रेनिंग लिखना है। ट्रेनिंग को हिंदी में प्रशिक्षण बोला जाता है। इंट्रोडक्शन, शिक्षित व्यक्ति ही अपनी रुचि के विषय में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। जिसकी ट्रेड में जो रुचि है उसी के अंदर वो प्रशिक्षण ले सकता है। तकनीकी ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त करना दोनों ही दृष्टि से जब किसी भी ट्रेड को संस्थान में नियमित रूप से प्रशिक्षित से प्रशिक्षण सीखना प्रशिक्षण कहलाता है। उसके बाद में आपको देखना है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग, शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतर क्या है। दोनों में अंतर है। आप 10वीं 11वीं 12वीं बीए तक करते हो उसमें और ट्रेनिंग में दोनों में अंतर है। एजुकेशन तो सारे लेके आते हैं लेकिन प्रशिक्षण में अंतर है, क्योंकि प्रशिक्षण आप पहली बार ले रहे हो लेकिन एजुकेशन आपने प्राप्त की हुई है। अब ट्रेनिंग में क्या क्या सीखोगे। पहला पॉइंट देखिए, शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की बुनियादी सीढ़ी है। ठीक है, शिक्षा जब हम लेते हैं तो ये हमारी एक पीढ़ी है जिसके अंदर बच्चे को प्रवेश दिलाया जाता है और वो पढ़ता जाता है। प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने में ट्रेनिंग का पहला योगदान है। प्रशिक्षण में अगर विद्यार्थी दाखिला लेता है तो वह फर्स्ट टाइम में ही प्रवेश करेगा। सेकंड देखिए, शिक्षा सारी उम्र प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा सारी उम्र ली जा सकती है। ठीक है, कितनी भी उम्र का हो, वो चाहे डिस्टेंस एजुकेशन से या रेगुलर मोड से पढ़ सकता है, लेकिन कुशलता सीखने की उस पर पाबंदी है।
ठीक है ना। ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग लेने की उम्र पे पाबंदी है, ठीक है। आईटीआई में प्रशिक्षण लेने के लिए उम्र 14 वर्ष से 40 वर्ष तक की होनी चाहिए। आपको पता है भी 14 साल से अगर कम कहीं भी कार्य करता है तो हम उससे नहीं करवा सकते, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम उसकी एजुकेशन लेने की उम्र होती है। लेकिन 14 साल से कम वाला एजुकेशन ले सकता है, लेकिन प्रशिक्षण जो प्राप्त करेगा वो 14 साल से ऊपर होना चाहिए। नंबर 3 पे देखिए, शिक्षा औपचारिकता तथा अनौपचारिकता दोनों प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अनौपचारिकता का मतलब है कि वो डिस्टेंस एजुकेशन से शिक्षा ले सकता है और कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। ट्रेनिंग हमेशा संस्थानों में जाकर निश्चित अवधि को पूरे पाठ्यक्रम के अनुसार सीखना होता है। एक तो उसका टाइम टेबल होगा और संस्थान में ही जाके वो प्रशिक्षण ले सकता है। उसके बाद में देखिए, शिक्षा कक्षा में अधिक छुट्टियां करने में उपस्थितियों में कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। संस्थान में परीक्षा में बैठने के लिए 80% हाजिरी जरूरी है। प्रशिक्षण के अंदर कितनी प्रतिशत हाजिरी जरूरी है? 80% जरूरी है। लेकिन शिक्षा के अंदर जो प्रतिशत है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद नंबर 5 देखें, शिक्षा में मानसिक तथा बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। मानसिक तथा बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में मानसिक तथा शारीरिक विकास दोनों होता है, क्योंकि शारीरिक का मतलब बच्चा साथ साथ में काम करना भी सीखता है। 6 नंबर पॉइंट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिय विद्यार्थियों। यह जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। शिक्षा के अंदर कोई जरूरी नहीं है एमए बीएड कर लिया कि वो अपना व्यवसाय कर ले या कोई अलग कार्य कर ले, इसके ऊपर कोई निर्भर नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन हस्तकला, कौशल इत्यादि में निपुण व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है। सपोज करिए वेल्डिंग का काम आता हो या फिटर का कार्य आता हो, कोई भी वर्कशॉप खोल सकता है वो, ठीक है ना। तो इसके अंदर वो जो है निपुण बन सकता है। 7 नंबर पॉइंट देखिए, शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक तथा समय अवधि पर कोई पाबंदी नहीं है। इसका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, कहीं भी कोई भी शिक्षा ले सकता है। ट्रेनिंग का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, अनुभव से बहुत ही कुछ सीखा जा सकता है। इसमें आपको अनुभव की जरूरत होगी, सीखने की कोशिश होगी, ठीक है ना। शिक्षक बिना ट्रेनिंग से निपुण किया जा सकता है। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, बिना शिक्षक भी हम कहीं से नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन अनुदेशक के बिना ट्रेनिंग जो है वो निपुण नहीं की जा सकती। तो ये आपके 8 पॉइंट थे, ठीक है। उसके बाद में फीटर की फुल फॉर्म में देख सकते हो। एफ का मतलब क्या है? यहाँ पे फिटनेस, शारीरिक रूप से सुदृढ़। आई का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट, मानसिक रूप से सुदृढ़ या फिर बुद्धिमान भी कह सकते हैं। टी का मतलब क्या है? टैलेंटेड, काम करने की योजना, टैलेंट अच्छा है उसमें, ठीक है। टारगेट, लक्ष्य को प्राप्त करना। ई का एफिशिएंसी, काम करने में निपुण कितना है। आर का मतलब रेगुलरिटी, समय पर आना, अनुशासन में रहना। उसके बाद में है फीटर। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि ये फीटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। यहाँ से हमारा स्टार्टिंग होता है, कैसे कैसे ऑपरेशन है, ठीक है ना। थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आपकी रुचि बनी रहे। ये देखिए ट्राई स्क्वायर के बारे में कैसे कैसे लिखा हुआ है। ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग डायग्राम बनाए हुए हैं। इस बुक के अंदर वही चीज लिखी गई है जो वास्तव में जरूरत है और जो सीखने के लायक है, जो हमारे जीवन में काम आता है। उसके बाद में पंच के बारे में है। देखिए कितने प्रकार के पंच होते हैं, उनके अलग अलग बनाए हुए हैं डायग्राम। ये देखिए हैमर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ, जहां भी प्रशिक्षण फिटर व्यवसाय के बच्चे ले रहे हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपको जरूर शेयर करना है। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आपको ये ट्रेड थ्योरी जो है फिटर की लिखना भी आ जाएगा, और जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे आपको याद भी हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।